ये दिल्ली में हो रही अभी राजनीतिक उथल पुथल का नतीजा बहुत बीजेपी के लिए तो बढ़िया हो सकता है। क्योंकि अभी जनरली क्या हो रहा है कि जो एक औरा बना हुआ था केजरीवाल का वो खत्म होते हुए दिख रहा है। और जितने भी इनके एमएलए हैं, कहीं इलाकों में कहीं चप्पल से उनका स्वागत हो रहा है, कहीं जूतों से हो रहा है। तो लगभग ये मान के चलिए कि अगर बीजेपी ढंग से एक तरीके से मेहनत करे तो इस बार जो है दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती। कार्यकर्ता जो है बीजेपी के बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत करते हैं। जमीनी स्तर पे वो एक मौका नहीं छोड़ते जहां कोई ये शिकायत कर सके कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। तो गलती कहाँ होती? बीजेपी का स्पेशली गलती सिर्फ टिकट देने में होती। क्योंकि कार्यकर्ता जीवन भर मेहनत करता है और पार्टी का नाम जो है, पार्टी का काम जो है वो घर घर हर दरवाजे तक पहुंचाता है, कोशिश करता है। इलेक्शन के टाइम में तो खैर जरूरत से ज्यादा ही मेहनत करता है। एक पन्ना प्रमुख से लेके एक अध्यक्ष तक दिन रात लगे रहते हैं कि कैसे इलेक्शन जीता जाए। अपना बूथ जीतने का जो प्रयास है उनका, वो गजब का ही होता है। उनमें ऊर्जा देखनी हो तो आप कभी जमीनी स्तर पे जाएं और देखें कि वो किस तरह मेहनत करते हैं। लेकिन निराश कहाँ हो जाते हैं? निराश वहां होते हैं जब टिकट उनके मन के मुताबिक या जो जीतने लायक कैंडिडेट होता है उनको टिकट ना मिलके टिकट उनको मिलता है जो ये क्या कहते हैं उसको, बिजनेस में ज्यादा रहते, जो चाटुकारिता ज्यादा करते हैं, जो ये मानिए कि ज्यादातर सारे के सारे लैंड माफिया, टिकट माफिया भी हैं। कितने लोग ऐसे हैं वो दावे से कहते हैं कि भैया हम तो टिकट मांग के ले आते हैं, हम तो टिकट खरीद के ले आते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं जो जिनके कारण असफलता बीजेपी को आराम से मिल जाती है। और जमीनी स्तर पे जो है स्पेशली बीजेपी का प्रॉब्लम क्या है कि जो जिनके पास पद होता है और जो उनके पुराने कार्यकर्ता होते हैं या जो भी कार्यकर्ता है उनके साथ उनका टच नहीं होता। अब ये सोचिए कि अगर एक नॉर्मल कार्यकर्ता हो और आपके जिला अध्यक्ष से उसको बात करनी हो या मिलना हो तो उसकी हालत खराब हो जाती है। या उसको प्रदेश अध्यक्ष से मिलना हो तो प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को चीफ मिनिस्टर से कम नहीं समझते। और उनसे मिलना या उनसे बातें करना या उनकी बात उनको अपनी बातें बताना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो मेन प्रॉब्लम बीजेपी का वहीं आ जाता है कि आउट ऑफ रीच हो जाते हैं। तो आउट ऑफ रीच होने के कारण जो एक एक वो एक पावर और एक अलग सा एक ऑरा लेके बैठे रहते हैं ना, उसके कारण ही सारा गुड़ गोबर होता है। वरना कार्यकर्ता जितना मेहनत करते हैं और स्पेशली उसके बाद भी टिकट मिलने के बाद भी जो कैंडिडेट होता है उसके बाद भी उसके पास भी मजबूरी से लोग जाते हैं। उनके मन मुताबिक ना भी हो तो भाई संगठन है, संगठन का साथ तो देना ही है। तो जाते हैं, लेकिन उनको मन में तो पता रहता है कि भैया ये कैंडिडेट तो जीतने वाला है। लेकिन फिर भी क्या करें, उनकी मजबूरी होती है। तो बीजेपी को स्पेशली इस बार जो करना चाहिए वो ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए। और रिसर्च करके ही कार्यकर्ता को क्या चाहिए, आपको आप उनको उठा के अपनी संपत्ति तो दोगे नहीं, उनको हर महीने कोई सैलरी तो देते नहीं हो। संगठन से कार्यकर्ता सिर्फ अपने भावनाओं के कारण, अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपना समर्थन देता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो समय जब आता है उनको आपकी जरूरत पड़ती। लेकिन ये जो लीडर्स जीत के जाते हैं ना, ये कभी सुनते नहीं। अगर सुनते भी हैं तो कुछ ऐसे वर्ग की सुनते हैं
जो वर्ग उनका अपना है, बाकी कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। और यही कारण होता है कि कैंडिडेट कभी जीतता है तो कभी हारता है, उसका रेगुलर एक ही जो ग्राफ है वो रेगुलर नहीं रहता। कुछ ऐसे नेता भी हैं जो बेहतरीन काम करते हैं, अपने जनता के साथ जुड़े रहते हैं, उनका व्यवहार भी बहुत सुंदर होता है, बहुत व्यवहारिक होते हैं। और आप कितना भी दूर रहो उनके साथ, आपका एक अलग से रिलेशन बना रहता है। तो उनका कभी हारने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि जमीनी स्तर पे जब तक आप जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। और जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है, अगर आप उनका नहीं सुनोगे, दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि अंत लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक हर चीज पहुंचना चाहिए। यहाँ तो आप नहीं पहुंच पा रहे हो, आपकी स्कीम्स कहाँ से पहुंचेगी? अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी मैं क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद।